ये जानना मैं बोल रहा हूं, आपकी जुबानी में कांग्रेस में नाम आ रहे हैं, वही बता रहा हूँ, बीजेपी में 2-3 नाम आ रहे हैं, हमें भी थोड़ा चर्चा करने दो। कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या चाहे रेवाड़ी है चाहे धारोड़ा में सीमित है। रेवाड़ी में 2 से 3 कैंडिडेट है, धारोड़ा में 2 कैंडिडेट टिकट मांगने वाले, एक राजेश उर्फज्ञानी है, एक सीए साहब है, वो है। क्या आप यकीन मान के चलिए अगर चुनाव बिना सिंबल होते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ 50% कैंडिडेट तो आज ही क्विट कर जाएंगे चुनाव के अंदर। और मैक्सिमम शहर के वार्डों के अंदर तो बहुत भारी समस्या है। अगर वोटों की अदला बदली बहुत भारी संख्या में हुई है, चाहे वो किसी की मिलीभगत से हुई है या एक तरह से गहनता से उसकी जांच नहीं की गई, जांच पड़ताल नहीं की गई। कैंडिडेट एक को टिकट मिलेगी, हर वार्ड में 4-5 कैंडिडेट टिकट चुनाव लड़ने वाले होते हैं, तो जिसको सिंबल मिल गया उसके विरोध में बाकी सब खड़े मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन की बजाय वार्ड पार्षदों के ऊपर गहन अपना ध्यान कर रही है, कहां से कौन कैंडिडेट जीत सकता है, किसकी क्या भूमिका रहेगी, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें रेवाड़ी के अंदर जो है निकाय चुनाव को लेकर के जो चुनावी आहट कहीं ना कहीं धीरे धीरे तेज होती जा रही है और सरगर्मियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन अभी जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार है वो अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल पा रहे हैं। कौन चेयरमैन के लिए मैदान में होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि रेवाड़ी में बता दें SC सीट है और धारूहेड़ा में जनरल सीट है। ये 2 हमारे जगह ऐसे चुनाव है जो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला इसमें नजर आएगा, चाहे धारूहेड़ा हो चाहे रेवाड़ी हो। और कहें कि जो है चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आपत्तियां दर्ज करने के वोटर लिस्ट जारी कर दी है, उस पर भी अभी कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है कि 27 तारीख के बाद क्या कुछ स्थिति होगी, क्या आपत्तियां आएंगी या उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। उसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे मेन चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या होगा। इस पे हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी है, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ने या लड़वाने की तैयारी में कहीं ना कहीं है, उनसे चर्चा करेंगे। विनय जी, वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी, आपत्तियां दर्ज होनी है, 27 मार्च तक का टाइम है, क्या लग रहा है, आप कुछ सरगर्मियां नजर आने लगी है या भी पोस्टर वारी हो रहे हैं? देखिए मोहन जी, आपने वोटर लिस्ट का सवाल उठाया है। सबसे बड़ी समस्या तो वोटर लिस्ट के लिए क्या आई है, जो वार्ड बंदी हुई है ना, वार्ड बंदी के दौरान जो खामियां रही हैं उसका खामियाजा जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा और साथ साथ वोटरों को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वजह क्या है कि वोटर कोई भी हो वो इतनी गहनता से ध्यान नहीं देता है कि उसकी वोट कहीं गलती से ट्रांसफर कर दी गई है या जानबूझकर किसी ने करवा दी है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है। वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या और जीवन यापन में इतना परेशान और इतना बिजी रहता है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ वो भागदौड़ नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अगर आपत्ति दर्ज कराने के लिए तो उसे 1 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, दुकान छोड़नी पड़ेगी या नौकरी से 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो वो उसको टाल देता है कि जहाँ जैसा होगा देखा जाएगा, जब जहाँ है देखा रहने दो। लेकिन पार्षदों में तो हाँ, वही वजह मैं बता रहा हूँ कि जब वार्ड बंदी की गई है तो जो इन्होंने वार्ड बंदी का नक्शा जारी पहले करना चाहिए था, नक्शा जारी करके एक पर्टिकुलर सरल भाषा में एक नोटिफिकेशन करना चाहिए था कि इस गली से या इस चौराहे से, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, भैरू चौक से लेकर कर कुंज गली तक, कुंज गली के कोने से मोड़ से लेकर फलाने के मकान तक या उसकी दुकान तक ऐसे घूमते, इस तरह से अगर ये नक्शा नोटिफिकेशन जारी करते तो देखने वालों को, समझने वालों को बहुत आसानी होती। अब इन्होंने PPID से जारी कर दी, लोगों को पता ही नहीं वो ID रोड के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। छोटी गली में वो ID का जो है अगर आप लोकेशन लेंगे तो एक ही जगह शो करेगी, वो पता ही नहीं चल पाता वो राइट में है या लेफ्ट में। तो ये बहुत भारी समस्या इस बार चुनाव लड़ने वालों को और वोटरों को स्वयं के लिए आई है। आपत्तियां बहुत लगी है, आप देखें आपत्तियों पे समाधान कितना हो पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी एक, जिनकी ड्यूटी लगाई गई नगर परिषद के कर्मचारियों की या BLOs की, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। नए क्यों BLO नए लगा दिए सारे, अब उन्हें पता ही नहीं वोटर लिस्ट के बारे में और एरिया के लोकेशन के बारे में, तो वो खुद असमंजस में है। अब वो बेचारे खूब मेहनत कर रहे हैं मगर वो पूर्णतः 100% या 80% वो भी एक्यूरेट डाटा नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये माना जाए जो चुनाव लड़ने वाले वो भी इसी के अंदर लगे हुए, वोटर लिस्ट में लगे हुए, जो बिल्कुल यही तो कह रहा हूं मैं, उसी में लगे हुए। चुनाव लड़ने वाले का इस समय पूरा समय वोटर लिस्ट की छानबीन में, वोटों की अदला बदली में, वोटर्स को समझाने में कि आपकी वोट कट गई है या बदल गई है, आपका एरिया इधर पड़ता है उधर हो गया, कि नई वार्ड बंदी हो गई, तो नई वार्ड बंदी में बहुत भारी फेरबदल। इसीलिए चुनावी सरगर्मी अभी थोड़ा सा ठंडी पड़ी है। पोस्टर बार हालांकि शुरू, बहुत सारे लोग पोस्टर लगा रहे हैं। कांग्रेस में एक आदमी, मैं बता दूं, पोस्टर अधिकांश उन लोगों के लगे हुए हैं जो नए कैंडिडेट हैं। पुराने जो पार्षद रह चुके हैं या पूर्व पार्षद उससे पहले के, आप देखेंगे उनमें से 1-2% के ही पोस्टर आपको लगे मिलेंगे। मैक्सिमम जो पोस्टर लग रहे हैं वो जो नए चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। तो यार सरगर्मियां इसलिए धीरे है, अब सब वोटर लिस्ट के अंदर, वार्ड बंदी के अंदर उलझे हुए हैं।
जब तक ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो जाती, सॉल्व नहीं होती, तब तक, और चुनाव की तारीख नहीं आती, तब वो अंततः सोच लेंगे वोट चाहे इधर रही या उधर रही, जो होना था वो हो गया। मगर ये तथ्य है, ये सच्चाई है। अगर अधिकांश वार्डों के अंदर और मैक्सिमम शहर के वार्डों के अंदर तो ये बहुत भारी समस्या है। अगर वोटों की अदला बदली बहुत भारी संख्या में हुई है, चाहे वो किसी की मिलीभगत से हुई है या एक तरह से गहनता से उसकी जांच नहीं की गई, जांच पड़ताल नहीं की गई, और एक दूसरा जो वो कंफ्यूजन रहा है वार्डबंदी के दौरान गलियों का, उसकी वजह से जो दिक्कत रही है। इसलिए सर्कुलर रोड के अंदर जितने वार्ड पड़ते हैं वो सारे पार्षद या नए कैंडिडेट लड़ने वाले सभी परेशान हैं। वोटरों के खुद हमारे पास फोन आते हैं, भाई साहब मेरी वोट चेक करके बताना कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई। अब आदमी इसी काम में लगा रहे या अपने उसमें लगे, क्योंकि वोटर जो है 10% ही वोटर होते हैं जो इस तरह के जागरूक होते हैं, या जिनके परिवार से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, वो चेक जरूर कर लेते हैं कि हमारी वोट तो कहीं शिफ्ट नहीं कर दी गई, कहीं अदला बदली तो नहीं हो गई। बाकी 90% लोग इसके प्रति जो सोचते हैं, हमारी जब वहां एमएलए में वहां डली थी, एमपी में वहां डली थी, तो बदलेगी कैसे, वहीं मिलेगी। तो मगर ये सच्चाई है, चेंज हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लंबा हो जाएगा। फिर इसके मतलब तो मुद्दे भी सबसे बड़ा मेरे को लगता है यही वोटर लिस्ट का रहेगा, या फिर आम आदमी के मुद्दे रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें, भ्रष्टाचार। वोटर लिस्ट का मुद्दा मतदाताओं के लिए नहीं है, वोटर लिस्ट का मुद्दा है केवल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स को लड़ना है वोटर लिस्ट पे चुनाव। मतदाता तो इधर अगर वोट नहीं है तो दूसरे वार्ड में वोट डाल देगा, नहीं डालने जाएगा। उनका तो एक सीधा सा डिसीजन है, यार इस वार्ड में थी या हमारा वोट कट गई, इस वार्ड में दूसरे शिफ्ट करी, वहां हमारा कोई जानकार है नहीं, तो बिल्कुल यहाँ वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो ये भी बहुत एक बड़ी परेशानी का सबब रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। चलिए मुझे मुद्दे की हम बात कर रहे थे, रेवाड़ी नगर परिषद की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आए दिन पिछले कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे विधायक द्वारा, मंत्रियों द्वारा, आप काने अखबार के संवाददाताओं के द्वारा, न्यूज चैनल्स के द्वारा, ग्रीवेंस की मीटिंग में जिस तरह से मुद्दे उठते रहे हैं, जिस तरह से विजिलेंस की रेड नगर परिषद पर पड़ती रही है भ्रष्टाचार के मामलों पे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अब पिछली योजना के जो भ्रष्टाचारी हैं वो किस कैंडिडेट के साथ लगेंगे, कहाँ खड़े हुए दिखेंगे, उससे भी चुनाव अफेक्टेड होगा जरूर। ठीक है, एक और बता दीजिए मुझे, यहाँ भी चुनाव होना है, धारवाड़ा में भी होना है, या तो एससी सीट आ गई है, चुनाव का सबसे बड़ा रंग कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा? क्यों अभी देखिए बीजेपी के कैंडिडेटों ने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस में आप देख लेंगे प्रवीण चौधरी मांग रही है, भांडोरिया मांग रही है, और मांग रही है। तो क्या लगता है, थोड़ा सा देखिए मोहन जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप यकीनन जिसकी सरकार होती है वहां टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा मिलती है, चाहे किसी की भी सरकार रही। भाजपा के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं टिकट मांगने वाले हैं, वो अपने आला जोन के नेता हैं, या आला जो भी जिनके वो हाजिरी लगाना चाहते हैं, संगठन के जो लोग हैं, या ऊपर जहां उन्हें लगता है कि यहाँ से मेरी अप्रोच लग के मुझे टिकट मिलती है, वो सारे उस काम में बिजी है, अपने अपने पत्ते गोटियां बैठाने में सब अपने तरह से व्यस्त लगे हुए हैं। अब किसको टिकट मिलती है उसके बाद चुनाव मैदान में आने के बाद पता चलेगा कितने लोग समर्थन में रहेंगे, कितने खिलाफ रहेंगे, अंदरूनी कौन किसकी खिलाफत करेगा, खुल के कौन किसके साथ। नहीं, मैं तो ये जानना, आपकी जुबानी में कांग्रेस में नाम आ रहे हैं, वही बता रहा हूं, बीजेपी में 2-3 नाम आ रहे हैं, हमें भी थोड़ा चर्चा करने। कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की संख्या चाहे रेवाड़ी है चाहे धारवाड़ा में सीमित है। रेवाड़ी में 2 से 3 कैंडिडेट है, धारवाड़ा में 2 कैंडिडेट टिकट मांगने वाले, एक राजेश उर्फ ज्ञानी है, एक वो सीए साहब है, वो है। रेवाड़ी में बात करें तो प्रवीण चौधरी हैं जो शहरी के जिलाध्यक्ष बना रखे हैं, एक पुरानी पूर्व चेयरमैन रही है शकुंतला भांडोरिया जी, एक नई कैंडिडेट है जो पहले वो है तो वो बाउल से, मगर वो रेवाड़ी में रहती है तो वो टिकट मांग रही है। तो जहां सीमित लोग हैं ना टिकट मांगने वाले, तो उनकी चर्चा ज्यादा होती है। जब भारतीय जनता पार्टी का एक अलग यहाँ तौर तरीका है कि यहाँ टिकट मांगने वालों की संख्या अलग अलग नेताओं के लिए वहां अपने दरबार में हाजिरी लग रही है। राव साहब के वहां अलग आदमी टिकट मांगने जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष के वहां अलग जा रहे हैं, लक्ष्मण यादव विधायक जी हमारे, उनके यहाँ लोग अलग टिकट मांगने जा रहे हैं, संगठन वाले ऊपर अपने संगठन के लोगों के पास अपनी हाजिरी लगाने टिकट मांगने जा रहे हैं। तो सब अपने अपने दरवाजे से अपने अपने तरीके से टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, पर विश्वास किसी को नहीं है हाँ मुझे टिकट मिलेगी। ये 100% आज के समय में कोई गारंटी से नहीं कह सकता हाँ मुझे टिकट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, सत्ता के अंदर कोई भी आ सकता है, मगर ये आप जितने भी टिकट मांगने वाले वो 100% गारंटी से कोई ये नहीं कह सकता हाँ जी मेरी टिकट आज फाइनल है और मुझे मिली। तो चलिए क्या माने, कब तक पत्ते खुल जाएंगे, या चुनाव की घोषणा के बाद खुलेंगे, या पहले कुछ सरगर्मियां कुछ नजर आएगी? क्योंकि देखिए गर्मी शुरू हो गई है, मार्च के महीने में आप देख रहे हो किस तरीके से तपिश है तापमान, किस तरीके, लेकिन चुनावी तापमान में भी थोड़ी गर्माहट नहीं आ रही। मोहन जी 2 तरीके से चुनाव अफेक्टेड हो रहा है। अभी तो ये डिसीजन नहीं हो पाया है अब पार्षदों का जो चुनाव है वो सिंबल पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है।
ठीक है। इस वजह से भी अभी जो चेयरमैन की टिकट मांगने वाले वो भी असमंजस में, दुविधा में है, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस में है और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में, दोनों ही पुराने पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, 2-3 कैंडिडेट तो ऐसे हैं या पार्टी के अंदर पदों पे हैं। अब वो उनकी जान को ये समस्या, अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होंगे तो उनके लिए चुनाव आसान इसलिए होगा कि उनकी मदद हर वार्ड में एक की वजह 2 आदमी भी कर सकता है। अगर सिंबल पे चुनाव होगा पार्षद का तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी, अब जिसको पार्टी ने टिकट दे दी वो कैंडिडेट अगर चुनाव फाइट नहीं कर पा रहा है, वो चेयरमैन के साथ अपना पोस्टर फोटो लगाएगा, क्योंकि पार्टी के नाते उसका लगाना मजबूरी हो जाएगी। और चेयरमैन का जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए भी मजबूरी हो जाएगी, जिसको वार्ड में टिकट दी गई है उसका मन साझा उसको करना पड़ेगा। तो दूसरे जो विरोध में कैंडिडेट होंगे वो सब उसके विरोध में खड़े मिलेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या इस चुनाव में आएगी। लेकिन पिछला चुनाव देख ले, पिछला नतीजा आपने देखा, कितने बहुत कम कैंडिडेट 31 में से 6 या 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत के आए थे। वो इसी वजह से थी। अब कैंडिडेट एक को टिकट मिलेगी, हर वार्ड में 4-5 कैंडिडेट टिकट चुनाव लड़ने वाले होते हैं, तो जिसको सिंबल मिल गया उसके विरोध में बाकी सब खड़े मिलते हैं, इसलिए ये समस्या, इसलिए दुविधा में, इसलिए दुविधा है। तो मैं सरगर्मी में कम शब्दों में सीधा से कहूं कि अगली अगर हम चर्चा करें तो विनय यादव जी क्या कुछ बता पाएंगे? कोई ऐसा कोई डेडलाइन कोई मिल गया हमारे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन के बजाय वार्ड पार्षदों के ऊपर गहन अपना अध्ययन कर रही है, कहां से कौन कैंडिडेट जीत सकता है, किसकी क्या भूमिका रहेगी, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा। ये जब उनकी फाइनलाइज हो जाएगा कि हम सिंबल पे चुनाव कराएंगे या बिना सिंबल के कराएंगे, ये आप यकीन मान के चलिए, अगर चुनाव बिना सिंबल होते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं 50% कैंडिडेट तो आज ही क्विट कर जाएंगे चुनाव से। जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट है ना, हर एक 31-32 वार्डों के अंदर, तो 32 में से जिन भी लोगों के आप नाम सुन रहे हैं, अगर सिंबल पे आज मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो 50% कैंडिडेट आज ही चुनाव क्विट कर जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। वजह ये है कि उनमें से उनका अपना निजी जनाधार नहीं है, वो केवल टिकट के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह है। फिर उसे पार्टी पे दबाव बनाने की रणनीति है? नहीं, दबाव पार्टी छोटे चुनाव में पार्टी क्या दबाव मानेगी? ये बड़े एमएलए एमपी के चुनाव थोड़ी जो पार्टी दबाव मानेगी। ये आपने बड़ी बात कही, अगर सिंबल पे नहीं होते तो क्विट कर जाएंगे, यानी कि उनका अपना मादा ही नहीं, उनका इंडिविजुअल इतना जनाधार नहीं है कि वो चुनाव बिना सिंबल के फाइट कर सके। अच्छा, ये पार्षद का हो चाहे चेयरमैन ही का? हाँ जी। चलिए, दोनों में से ये बता दीजिए रोचक कहां का नजर आएगा आपको? देखिए, मैं बताऊं, चुनाव जितनी छोटा क्षेत्र का होता है, जितनी कम वोटों का होता है, वहां हमेशा चुनाव की गहमा गहमी ज्यादा रहती है। सरपंची का है, पार्षद का है, पंची का है, अब नगर पालिका धारोड़ा है, छोटी संख्या, वोटर वहां कम है, एरिया छोटा है, कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो वहां गहमा गहमी चुनाव की जो है ज्यादा रहेगी। रेवाड़ी का क्षेत्रफल एरिया बड़ा है, 32 वार्ड है, वोटर ज्यादा है, कैंडिडेट लड़ने वाले चेयरमैन के कम है, क्योंकि पार्टी जिसको एक को टिकट देगी तो एक ही लड़ेगा, बाकी में मादा नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सके, पार्टी के खिलाफ जाके अपना दम दिखा सके। मान लूं कि धारोड़ा का रोचक हो, तो रोचक रेवाड़ी से जो चुनाव रहेगा वो धारोड़ा का रहेगा। तो ये विनय यादव जी ये बता रहे थे कि रोचक चुनाव जो होगा वो धारूहेड़ा का होगा, और किस तरीके से सरगर्मियां भी धीरे धीरे अपने परवान चढ़ेगी। और ये तमाम चीजें जो है कि इन्होंने बड़ी बात कही, अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होती है तो आधे से ज्यादा लोग क्विट कर जाएंगे। अब देखना, ये धीरे धीरे हम आपको अपडेट इसमें देते रहेंगे किस तरीके से विनय यादव जी ने आज बताया। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो है वोटर लिस्ट डिलिमिटेशन में किस तरीके से गलियों को काटा गया, पार्षद नाराज है, उसमें लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके गले की फांस बने हुए, वोटरों के गले की फांस बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी या सरकार के लिए भी ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे। विनय जी आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे चुनाव को लेकर के, आप भली बातें जानते हैं, पार्षद खुद रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज है नगर परिषद चुनाव की। लेकिन भ्रष्टाचार का जो मुद्दा इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा हैवी रहेगा, इस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ वो कहीं ना कहीं भाजपा के गले की फांस बना हुआ है। फिलहाल आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।